देश के सबसे बड़े आईपीओ का महीनों का इंतजार बीते दिनों समाप्त हो चुका है। एलआईसी बोर्ड की बैठक के एक दिन बाद यानी बुधवार को एलआईसी के आईपीओ का एक आधिकारिक ऐलान हो गया था। यानी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। एलआईसी बोर्ड की बैठक में आईपीओ के प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज और रिजर्वेशन जैसी चीज़ों पर भी अंतिम मोहर लग चुकी थी। अभी हाल ही में एलआईसी को दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। अगर एशिया की बात करें तो यह आसानी से शीर्ष 2 या 3 मूल्यवान बीमा कंपनियों में शामिल होगा। लेकिन तब भी एक सवाल हम सभी के मन में ये आ रहा है कि आखिर सरकार इस समय एलआईसी में विनिवेश क्यों कर रही है, यानी अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है, वो भी ऐसे समय में जब वैश्विक वित्तीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उथल पुथल मची हुई है और अमेरिकन फेडरल रिजर्व अतिरिक्त लिक्विडिटी यानी एक्स्ट्रा कैश फ्लो और वैश्विक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से निपटने के लिए ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि कर रहा है। केंद्र सरकार ने अगले सप्ताह फरवरी के अनुमान से आधे से भी कम मूल्यांकन पर एलआईसी की 3.5% हिस्सेदारी की बिक्री की घोषणा की है। इससे सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंपनी के अनुमानित मूल्य में हुई बड़ी कमी केवल 2 महीनों में बदली वैश्विक बाजार स्थितियों का प्रत्यक्ष नतीजा है। सरकार के लिए अपनी सबसे मूल्यवान कंपनी शेयर बेचने के लिए इससे अधिक गलत समय कोई नहीं हो सकता। मौजूदा वैश्विक बाजार स्थितियों के चलते इस बिक्री को लेकर बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया मिली है। केंद्र सरकार ने शुरू में ही आईपीओ के माध्यम से एलआईसी की 10% हिस्सेदारी बेचने की बात कही थी। उस समय कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 12 से 14 लाख करोड़ रुपए आका गया था। यह देखते हुए कि वैश्विक स्थिति बिगड़ रही है, सरकार ने हिस्सेदारी की बिक्री को 10 से 5% तक कम कर दिया, जिससे वैश्विक बाजारों द्वारा आसानी से इसे खरीदा जा सके। लेकिन अगर शुरुआत में लगाए गए कंपनी के 13 लाख करोड़ रुपए के अनुमान के हिसाब से अगर इसकी तुलना करें तो इससे लगभग 65,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। हालांकि इसके बाद सरकार को यह एहसास हुआ है कि 5% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए भी पर्याप्त खरीदार नहीं है। बाजार साफ रूप से ये संकेत दे रहे हैं कि समय ठीक नहीं है। फिर हिस्सेदारी बिक्री को 3.5% तक लाने का निर्णय लिया गया। लेकिन तब सरकार एक नियामक समस्या में पड़ गई, क्योंकि सेबी 5% से कम की बिक्री की अनुमति नहीं देता है। इंटरनेशनल मार्केट के हालात में काफ़ी बदलाव आया है, जहां जनवरी के बाद से विदेशी निवेशकों ने यानी एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजारों से 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का फंड अपना निकाल लिया है। एनएसई 500 शेयरों में संस्थापक विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई का निवेश 3 साल के सबसे निचले स्तर पर है। यह साफ रूप से वैश्विक स्तर पर संभावित रूपों से बिगड़ती लिक्विडिटी की स्थिति का नतीजा है, जो यूक्रेन संकट के बाद भू राजनीतिक जोखिमों से और प्रभावी हुआ है। सरकार के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि एलआईसी की हिस्सेदारी बिक्री को अब रोक दिया जाए या खत्म कर दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए। वैसे भी सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश के प्रभारी सचिव ने रिकॉर्ड पर यह कहा है कि अगर बाजार की स्थिति और खराब होती है तो सरकार ब्लू चिप पीएसयू यानी बड़े और लंबे समय से प्रॉफिट देने वाले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। एलआईसी के इस आईपीओ पर क्या है आपकी राय और हमारी स्टोरी पर क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।